चित्रकूट में चारों ओर श्री राम की महिमा का गुणगान होने लगा था। उनकी कुटिया के आसपास कई गांव बस गए थे। भोर होते लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते। श्री राम भोले भाले ग्रामीणों के साथ बैठकर उनके सुख दुख बांटते। किंतु वनवास की अवधि को वो एक स्थान पर कैसे बिता सकते थे। इसलिए एक दिन सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। लक्ष्मण, कुछ ही देर में हम महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच जाएंगे और वहां कुछ घड़ी विश्राम करने के पश्चात हम पुनः अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। पर स्वामी, कहीं हम महर्षि की साधना में बाधा तो नहीं बनेंगे? ये उनकी साधना का समय नहीं है जानकी। इस समय वो अपने शिष्यों के साथ विचार विमर्श करते हैं। आपको उनके संबंध में इतनी जानकारी कैसे है भैया? पुष्प की सुगंध और व्यक्ति की महानता कभी छिपी नहीं रह सकती लक्ष्मण। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया को कौन नहीं जानता। देवतागण भी देवी अनुसुईया का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं। अच्छा, पर उनमें ऐसा क्या है स्वामी? उनसे बड़ी सती साध्वी इस संसार में कोई नहीं है। जानती हो सीते, एक बार स्वर्ग लोक में बात छिड़ी कि संसार में सबसे बड़ी सती कौन है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साधु के वेश धरकर देवी अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने उनके आश्रम पहुंचे। अच्छा, फिर क्या हुआ स्वामी? आश्रम पहुंचकर देवी की कुटिया के सामने तीनों देव लगे प्रभु का नाम लेने। अलख निरंजन, हर हर बम बम, जय हो, जय हो। हे ईश्वर, धन्य भाग्य हमारे जो आप साधु लोग हमारे द्वार पधारे हैं। हमें अपनी सेवा का अवसर दें। हम किसी के द्वार पर यूं ही नहीं रुकते देते। हम परम ज्ञानी हैं। हमारी साधना निराली है, इसलिए हमारी सेवा साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। ऐसा ना कहें आप। सेवा भक्ति ही तो हमारे जीवन का आधार है। यदि आप वही नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? हम चाहते हैं देवी कि ये अवसर आपको अवश्य मिले, पर हमें दुख है देवी कि आप हमारी सेवा नहीं कर सकेंगी, क्योंकि हम निर्वस्त्र स्त्री का ही आतिथ्य स्वीकार करते हैं। यदि तुम इसके लिए तैयार हो तो तुम्हारी कुटी में आ सकते हैं और तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं देवी। बोलो, क्या तुम्हें ये स्वीकार है? ये क्या कह दिया त्रिदेवों ने भैया? ऐसा कहकर तो उन्होंने देवी अनुसुईया को धर्म संकट में डाल दिया। फिर देवी अनुसुईया ने क्या किया भैया? क्या करती? त्रिदेवों की ये बातें सुनकर एक पल तो देवी अनुसुईया कांप ही गई। आप ये क्या कह रहे हैं महात्मा? एक विवाहिता के लिए ये कैसे संभव है? और फिर अभी तो मेरे पति भी इस समय कुटी में नहीं है। लड़के साइन करके दे देते हैं। तो ठीक है देवी, हम चलते हैं। अलख निरंजन, हर हर बम बम, जय हो। तो त्रिदेव द्वार से लौट गए? ये तो बहुत अशुभ हुआ स्वामी। फिर क्या हुआ भैया? देवी अनुसुईया ने अपने धर्म की रक्षा कैसे की? तीनों देवों ने तो देवी अनुसुईया को धर्म संकट में ही डाल दिया भैया। परीक्षा लेने के लिए ही तो त्रिदेव आए थे सीते। कोई भी पतिव्रता स्त्री क्या ऐसी परीक्षा दे सकती है? सती अनुसुईया ने अवश्य ही मना कर दिया होगा। मना करने से आतिथ्य धर्म पूरा नहीं होता और स्वीकार करने में सतीत्व भंग हो जाता। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी सती अनुसुईया ने अपनी सतीत्व की रक्षा की थी सीते। सीता अभी तक नहीं समझ सकी थी कि देवी अनुसुईया ने अपने धर्म की रक्षा कैसे की होगी, जबकि अनुसुईया ने अपने तप और साधना से ये जान लिया था कि वो महात्मा कोई और नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, अर्थात साक्षात त्रिदेव। और तब उन्होंने इस धर्म संकट से उबरने का अनोखा हल निकाला। अलख निरंजन, हर हर बम बम, जय हो। महात्मा, तुम अतिथि सत्कार नहीं कर सकती देवी, इसीलिए हम प्रस्थान करते हैं।
अलख निरंजन। ठहरिए महात्माओं, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अलख निरंजन। हर हर बम बम बम। देवी अनुसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नन्हे दूध मुंहे बालक बना दिया था। और बालक के सामने तो माता निर्वस्त्र हो ही सकती है। तीनों देव अनुसुईया की कुटी में किलकारियां भरने लगे थे। चुप हो जाओ मेरे लाल, चुप हो जाओ। मैं अभी तुम तीनों को दूध पिलाती हूँ। अब बताओ, सबसे पहले कौन दूध पिएगा? उधर अपने पतियों के देर तक ना लौटने पर ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो गई। अंततः वो उन्हें ढूंढने निकली और उधर ऋषि अत्रि लौट भी आए। ये 3 शिशु कौन है देवी अनुसुईया? स्वामी, आप स्नान ध्यान के लिए निकले थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु वेश में मेरी परीक्षा लेने आए थे। इनकी शर्त ऐसी थी कि मुझे इन्हें बालक बनाना पड़ा। आप महान है देवी। देवी पार्वती, महर्षि अत्रि के आश्रम में कोई बालक तो है नहीं, फिर बच्चों की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है? हाँ देवी सरस्वती, चलिए देखते हैं। हो सकता है अपने स्वामियों की कोई सूचना मिले। मेरा प्रणाम स्वीकार करे देवियों। आप तीनों का एक साथ कैसे आना हुआ? आपकी कुटी में वो बालक कौन है देवी अनुसुईया? ये बालक कहाँ है देवियों? इन्हें तो बालक बनाना पड़ा है। ध्यान से तो देखिए, आप इन्हें अवश्य पहचान लेंगी। अरे, ये तो हमारे पति हैं। ये आपने क्या किया देवी अनुसुईया? इनकी शर्त मानने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा देवियों। ये तीनों मुझे निर्वस्त्र देखना चाहते थे, तो मुझे इनकी माता बनना पड़ा। तीनों देवियां अपने पतियों को बालक के रूप में देखकर आश्चर्यचकित। अब वो समझ ही ना पाए कि वो क्या करें और क्या ना करें। फिर उन्होंने क्या किया स्वामी? सती अनुसुईया को उन तीनों देवियों की दशा पर दया आ गई और उन्होंने उनके पतियों का मूल रूप लौटा दिया। तीनों देव तो बहुत लज्जित हो गए होंगे भैया। वो सती अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे और उनकी ही परीक्षा हो गई। ऐसी ही महान थी महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया। आप धन्य है देवी अनुसुईया, धन्य है आप। श्री राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम तक पहुंच गए। महर्षि अत्रि ने उनका भव्य स्वागत किया और फिर जानकी सती अनुसुईया का आशीर्वाद लेने उनकी कुटी में गई।